सरफरोशी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बातारीख 22 अप्रैल कश्मीर के जन्नत निशां सरजमी पहलगाम के इलाके में आतंकवादियों का हमला हुआ। पहलगाम के इत्मीनान बख्श व पुरसकून माहौल में पहाड़ी इलाकों में गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी। लम्हे आगाज़ में लोगों को समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में ये समझ आ गया कि आतंकवादी हमला है। उस दहशतगर्द हमले में 25 हिंदुस्तानी शहरी और एक नेपाली अपने ज़िंदगी से जाँ बहक हो गए। दहशतगर्दों के हमले की वजह से दो ममालिक हमारा हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दरमियान एक जंग के तवारीख़ दर्ज हो गए। ये नहीं मालूम था कि हमारा मुल्क ने दहशतगर्दों के हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिया दहशतगर्दों के ख़ास ठिकानों पर किए गए हमले, जिसमें कई दहशतगर्दों की ज़िंदगियों का खात्मा हो गया। इस हमले की वजह से पाकिस्तान से पूरी तौर पर ताल्लुकात बिगड़ गए और ये जंग की शक्ल इख्तियार कर लिए। हमारा हिंदुस्तान की जानिब से 3 तरीक़ों से हमले किए गए। फर्स्ट, फ़ौजी टेक्नोलॉजी से बड़े पैमाने पर दुश्मन के ख़ास दहशतगर्दी ठिकानों पर कामयाब हमला हुआ। इस तरह दुश्मन के होश हवा से फाख्ता हो गए। सेकंड राउंड में हमारा मुल्क ने फ्रांस के डीप स्ट्राइक हथियारों का कामयाबी से इस्तेमाल किए और हमारे फ़ौजी जवानों ने दुश्मनों की सरजमी पर मिसाइलों के ज़रिया टारगेट के साथ निशाना बनाया और अक्सर निशाने ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब भी हुए। इस तरह दुश्मनों के सरजमी को लाराज़ार कर दिया। आतंकवादियों ने होश ठिकानों आ गए, उनके हिमायत करने वाले भी खौफज़दा हो गए। इस तरह हमारा हिंदुस्तानी फ़ौज ने अपने दिलेरी और बहादुरी का ऐसा ज़िंदा मिसाल पेश किया कि पाकिस्तानियों के दिल और दिमाग में थरथराहट पैदा हो गए। 2019 ईस्वी में बालाकोट हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हमले यानी डेंजरस हमले 7 मई 2025 के हमले को यकीन माना जा रहा है। इस हमले में पाकिस्तानियों के जानी व माली नुकसानात ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं और दहशतगर्दों के एक सबक आमोज़ मिशन से करार दिया जा सकता है। इस ख़ास इक़दाम का मतलब ये होता है कि दहशतगर्दों को भी घर में घुसकर कभी भी मारा जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा हिंदुस्तान अपने ख़ास मकसद में ज़्यादा कामयाबी हासिल किए हैं। 7 मई के बाद हमारा मुल्क की शानदार तस्वीर पूरी दुनिया में रकम की जा रही है। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले में एक मजबूत लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। पहलगाम में आतंकवादियों के हमले का जवाब उनकी ही भाषा में दिए गए। इस तरह आतंकवादियों के हिमायती
मुल्क पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कह सकते हैं। पहलगाम के दहशत गर्द हमलों में गलत किस्म के मैसेज के साथ आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें फ़िरका वाराना अंदाज से हम हिंदुस्तानियों को दिल को तार तार करते हुए अपने गंदे इरादे का इजहार किया और ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की कौमी यकजहती, भाईचारगी यानी नेशनल इंटीग्रेशन में दरार पैदा करने की भरपूर कोशिश किए गए हैं। इस तरह हम हिंदुस्तानियों का सब्र इस्तक़लाल का पैमाना लबरेज हो गया और हमारा मुल्क को मजबूरन उनके नापाक इरादे को कुचलने के लिए जवाब देनी पड़ी और दुनिया भी देना भी बहुत ज़रूरी था। उन शहदाओं को मैं सलाम करता हूँ, उनको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ जो इस जंग में शहीद हुए हैं। हमारा भारत महान है, महान रहेगा। कभी हमारा हिंदुस्तान झुका है और ना झुकेगा। मैं अपने तमाम फ़ौजी सिपा सलार और तमाम सिपाहियों को जिंदाबाद कह रहा हूँ और उनके लिए 2 अशार पेश खिदमत कर रहा हूँ कि कह देते हैं इतना गो ज़्यादा कह नहीं सकते, कह देते इतना गो ज़्यादा कह नहीं सकते, कह देते इतना गो ज़्यादा कह नहीं सकते। किसी से दब के ज़ेरे आसमां हम रह नहीं सकते, किसी से दब के ज़ेरे आसमां हम रह नहीं सकते। अभी दिल में हमारे इज़्ज़त और तवक्कुर बाकी है, अभी दिल में हमारे इज़्ज़त और तवक्कुर बाकी है, अभी हम में बड़ों की खून की तासीर बाकी है। जय हिंद और जय भारत।